Yes. So an object experiences a net zero unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? अब वो कह रहे अनबैलेंस फोर्स नहीं है, तो अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं है उसके ऊपर तो क्या वो सेम वेलोसिटी से चल सकता है नॉन जीरो वेलोसिटी से? यस और नो? इसका एग्जांपल हमने पहले किया था. क्या एग्जांपल था इसका? दैट अ कार मूविंग इन विच द फोर्स अप्लाइड बाय इंजन एंड इक्वल, है ना. तो अगर हम एक इंजन कार ले लें जिसमें इंजन का फोर्स और फ्रिक्शन का फोर्स इक्वल हो, तो इंजन का फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन का फोर्स, तो इस केस में ये दोनों बैलेंस हो गए. ये क्या हो गए? बैलेंस. कोई बैलेंस अनबैलेंस फोर्स है या नहीं? देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स. इसकी वजह से कार विल स्टार्ट कंटिन्यू टू मूव इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. किस पे चलेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे. ये वाली बात क्लियर है सबको? Next, if yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide reason. सर्कुलर मोशन में भी हो सकता है. नहीं, सर्कुलर में तो वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है. तो यहाँ पर एक और चीज़ बोला है कि हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर कोई कंडीशन लगेगी क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है. वो हमेशा क्या हो सकती है? इन अ स्ट्रेट लाइन. क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी फिर अगेन विल गेट चेंज. सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन विल बी द आंसर. जल्दी से नोट कर लें. मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम. ठीक है, ये लो. नेक्स्ट,